हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से एटी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे चेक होती है। इस प्रकार से कोई बताने वाला आपको नहीं है। और मैं बताऊंगा कि ये जो कॉपी चेक करते हैं वो अध्यापक आते कहाँ है, और साथ में बताऊंगा कि आपका कॉपी कहाँ पर चेक होता है, कहाँ से पेपर बन के आता है, पेपर बनाने वाला कौन रहता है और आपको नंबर किस प्रकार से मिलता है। ये सब के बारे में मैं आज बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है लिखने के बाद कि कॉपी चेक करने वाला हो सकता है गलत कर दे या मैं सही लिखा हूँ। तो आप सब सारा डिपेंड किस पे कराते हैं? एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उनके ऊपर आप हो जाते हैं कि भगवान की दया से पास कर दें। तो यानी कि आप प्रार्थना करने लगते हैं और उनसे मनाने लगते हैं कि कोई ऐसा होता यदि मेरे जान पहचान में तो मैं उससे नंबर बढ़वा लेता। तो ये सब जो आपके अंदर डाउट है, इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो आती है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का बात आता है। जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो आपका सेंटर पर टाइम से कॉपी आ जाता है। जैसे आज हिंदी का एग्ज़ाम है, सबसे पहले हिंदी का ही होता है ना, तो हिंदी का एग्ज़ाम है तो हिंदी के एग्ज़ाम के दिन सुबह ही कॉपी आ जाती है। क्लियर हुआ? सुबह कॉपी आ जाती है। लेकिन बात ये बनता है कि कॉपी जो आती है, पेपर और कॉपी दोनों मिलाकर ये बनता कहाँ है? तो ये जो मेन अध्यापक को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कुलपति होते हैं, वहाँ से कुछ लोग को सिलेक्ट किया जाता है और वो लोग पेपर को बनाते हैं। आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनके पास जाकर पूछ नहीं सकते कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। क्लियर हुआ? पहली बात तो क्लियर हो गया होगा कि आप जो पेपर बनाते हैं उनसे आप नहीं मिल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आप उनको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं आपके ज़िला के ही हो आपके कॉपी। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर, जैसे मान लेते हैं आप ज़िला वाइज रहता है। जैसे आपका ज़िला है, मान लेते हैं सुल्तानपुर, यूपी में मान लेते हैं पहले सुल्तानपुर। जैसे बिहार में कोई एक ज़िला ले लो, मध्य प्रदेश में कोई एक ज़िला ले लो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी ज़िला हो, तो सुल्तानपुर में ही मान लेते हैं ज़िला है यूपी का एक, सुल्तानपुर में ही इसी ज़िला में कम से कम 4 तरह के पेपर रहेंगे। क्लियर हुआ ये बात? सुल्तानपुर में ही 4 तरह, 5 तरह, 2 तरह, 1 तरह के पेपर रहते हैं। कुछ क्लियर नहीं रहते कितने तरह के ये बनाए जाते हैं अलग अलग सेक्टर में। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा कि पेपर एक ही ज़िला में कई तरह के रहते हैं, कि ऐसा नहीं रहता कि जैसे आप भी सुल्तानपुर के, वो भी सुल्तानपुर के, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। हो सकता है दोनों लोग का सेम आए, ये कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है और ज़रूरी भी नहीं है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़िला वाइज रहता है। तीसरे नंबर ये बात आती है, या आखिर ये जो एग्जामिनर होते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये एग्जामिनर आते कहाँ से हैं? एग्जामिनर जो होते हैं ये आपके स्कूल के ही रहते हैं। जो एग्ज़ाम होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ाम होता है फिर कॉपी जाती है जब जंचने के लिए, चेक होने के लिए, तो एग्जामिनर आपके स्कूल के रहेंगे। कहाँ के रहेंगे? स्कूल के रहेंगे। लेकिन आपके स्कूल का कॉपी नहीं चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मान लेते हैं सुल्तानपुर के हैं तो आपका हो सकता है कॉपी आगरा चला जाए, बनारस चला जाए या कहीं और दूर चला जाए, मतलब यूपी में ही कहीं पर जा सकता है। क्लियर हुआ? कहीं पर जा सकता है, गाजीपुर जा सकता है, कहीं पर जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर का कॉपी सुल्तानपुर में ही नहीं चेक होता। सुल्तानपुर का कॉपी सुल्तानपुर के अध्यापक नहीं चेक करती, ये तो कन्फर्म है। क्लियर हुआ बात? सुल्तानपुर का जो रहेगा वो अलग जगह जाएगा और अलग अध्यापक चेक करेंगे। चेक करने वाले कहाँ से आते हैं? चेक करने वाले जो अध्यापक होते हैं, टीचर, वो आपके स्कूल के ही रहते हैं, लेकिन दूसरे ज़िला के चेक करते हैं कॉपी। क्लियर हुआ? जैसे सुल्तानपुर में आ गया आगरा का कॉपी, या गाजीपुर का कॉपी, बरेली का कॉपी, कहीं का भी कॉपी सुल्तानपुर में आ गया। इस तरह से रहता है। और टीचर वही रहते हैं जो आपको पढ़ाए रहते हैं। जैसे जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सिलेक्ट होकर, यदि आपका स्कूल सही है,
ये अध्यापक को पढ़े लिखे मतलब अच्छी तरह से हैं, BEd किए हैं, तो वही कॉपी चेक करने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा, कॉपी वही चेक करते हैं आपके एग्जामिनर। क्लियर, आपके जो स्कूल में टीचर हैं वही कॉपी चेक करते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो टीचर रहता है वो कॉपी चेक करता है और आपका जो है लगभग उन्हें 25-30 कॉपी रहता है डेली चेक करने का, डेली बेसिस पर, और उन्हें पर कॉपी 12 रुपये मिलता है। कितना रुपये? 12 रुपये मिलता है, या अब तो बढ़ गया होगा, 15 हो गया होगा, 20 हो गया, ये मैं क्लियर नहीं बता सकता आपको। मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 12 रुपये, तो उनको 30 कापी चेक करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, इसीलिए आपको लेट आता है रिजल्ट। क्लियर हुआ? तो 30 कॉपी है, 12 रुपये मिलता है, उनको जल्दी वो चेक करते हैं, फटाफट चेक करते रहते हैं, और वो भी नहीं सोचते कि कोई जो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, वो जब घर से निकलते हैं अपने कॉपी चेक करने जाते हैं तो यही सोच कर जाते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट को फेल नहीं करूँगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर नहीं रहता, टीचर के ऊपर, कि आपको पास कर दें। ये आपके ऊपर रहता है कि आप यदि अच्छे से लिखे हैं तो एग्जामिनर जो रहता है, जो टीचर रहता है, वो आपको पास कर देता है। यदि 1 नंबर आपका कम हो रहा है पास आउट में, तो आपका कुछ लिख कर, ध्यान दीजिएगा, कुछ लिख कर ही पास करता है, नहीं तो नहीं लिख कर पास करता कोई। क्लियर हुआ ना? जो टीचर होता है उसको 30 कॉपी है, 25-30 कॉपी, 35 कॉपी जो भी रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, कॉपी चेक करता है और फटाफट अपना रुपए बनाकर वो अपना चला जाता है। क्लियर हुआ? छठा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। छठा पॉइंट क्या है? जो आपका कॉपी है कहाँ पहुँच गया? सेंटर पहुँच गया, यानी कि ज़िला में पहुँच गया, और आपका कॉपी टीचर ने चेक कर दिया। आपको इसमें सुधार क्या करना है जिससे कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए 100 में 100। क्लियर है? तो आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि राइटिंग पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका नंबर कम मिलेगा। फिर से सुनिएगा, यदि आप राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका नंबर कन्फर्म है कम मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो राइटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे आपका राइटिंग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखिए, एक शब्द यहाँ पर, क्योंकि आपको कॉपी नहीं खरीदना है, कॉपी आपको मिलेगा, उतना रहता है कॉपी। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर दूर लिखिए ना, जिससे क्लियर दिखाई दे। मैं बताया अभी जस्ट कि 30 कॉपी रहता है, उसको चेक करने के लिए उसको रुपए की ज़रूरत रहती है, तो फटाफट चेक करता है। क्या देखता है उसमें? राइटिंग देखता है और हेडिंग देखता है। ये पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? हेडिंग देखता है, राइटिंग देखता है। क्लियर? राइटिंग यदि आपका बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, और हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अब जैसे हेडिंग क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे? जैसे आ गया, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी जो पेपर दिखाया आपको, जो मैं लगातार बता रहा हूँ, जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें सब में बताया हूँ मैं, जाके देखिएगा वीडियो। देखिए, जैसे आ गया निबंध बेरोजगारी पर, तो बेरोजगारी पर आ गया निबंध, तो इस पर कम से कम आप 6 नंबर में हैं तो 6 पॉइंट लिखिए। मैं कहता हूँ 6 पॉइंट लिखिए, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कुछ मत लिखिए, बकवास ही लिख दीजिए, लेकिन बेरोजगारी संबंधित रहना चाहिए। हेडिंग जो है, हेडिंग आपको याद रहना चाहिए विशेष स्तर पर, क्योंकि एग्जामिनर, मैं 10 बार बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपका कॉपी नहीं, राइटिंग और हेडिंग चेक करता है। क्लियर हुआ? कॉपी नहीं, राइटिंग और हेडिंग देखता है वो। राइटिंग हेडिंग देखकर आपको नंबर डिसाइड करता है, तब आपको नंबर देता है। एग्जामिनर आपका राइटिंग और हेडिंग देखकर ही आपको नंबर देता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले एग्ज़ाम में आप सब फोड़ कर आएंगे, 90-95 एबव लेकर आएंगे। तो जो आपका गोल है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कितना लाना चाहते हैं आप सब। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना हुआ है। बाकी मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है 80 क्लासेस पर। यदि अभी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाइए देखिए वीडियो, और बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि इस तरह जिस तरह मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। कॉपी इस प्रकार से कुछ चेक होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।